और एलजी मनोज सिन्हा का दुबई दौरा और दुबई के अंदर जहां इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर आने की दावत दी, उस पे हम अब बात करेंगे। और जब आप इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर के अंदर बुला रहे हैं तब जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बात करना ज़रूरी है। क्या कुछ एलजी मनोज ने वहां पर किया और कितने मुफाहमतनामों पर दस्तखत हुए, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। 3 दिन का ऑफिशियली दौरा लेफ्टिनेंट गवर्नर का खत्म हो चुका है और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आते आते कह रहे हैं कि दहशतगर्दी कम हुई और माहौल पहले के मुकाबले बेहतर हुआ। जाती मफादात ने दुनिया को मनफी तासुर जम्मू कश्मीर से दिए और ये बातें कब हो रही थी जब सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कहा जाता कि अहम समिट था। और आज के वक्त में जो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के एलजी का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो दुबई के अंदर इस तरह के प्रोग्राम का पहली मर्तबा हिस्सा थे जहां यूटी के अंदर 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी साल के आखिरी लम्हात तक और उसके बाद जनवरी और फेब के या मार्च के आखिरी हफ्तों तक कहा गया। ये ताज़ा तस्वीरें जो दुबई एक्सपो खत्म हुआ है उसके बाद की हैं, जहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स के जो वजीर हैं यूएई के, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई है। दूसरा जो एमओयू साइन हुए हैं, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान भी इसी तकरीब में जो है वो सामने आया है। दूसरा ये उनकी तरफ से कहा गया कि जो ज़मीनों को लेकर कवायद में तब्दीली की गई, नए कवानीन बनाए गए, उसमें उसने सरमायाकारी को फ़रोग देना है और सारी चीज़ें इसी कानून पे डिपेंड थी जो इंतहाई ज़रूरी था, जिस पर उन्होंने थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश की है। दुबई एक्सपो 2020 में कुल मिलाकर 6 इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स हो गए हैं, यानी 6 अलग अलग बड़ी कंपनियां हैं जो यूएई या दुबई के अंदर सरगर्म है, दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्वेस्टमेंट करती है। वो जम्मू कश्मीर आने के लिए तैयार हुए हैं, उनके साथ मफाहमतनामों पर दस्तखत हुए हैं। सबसे अहम इसमें है वो रियल स्टेट के साथ जो मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर सेक्टर और इन सारे शोबों को मजबूत बनाने के लिए इंतजामिया मानती है कि यहाँ पर एग्रीमेंट्स के दौरान सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। यूनियन टेरिटरी के अंदर 18,300 करोड़ की जो कुल रकम है या इतना पैसा रियल स्टेट सेक्टर में बाहर के लोग आकर खर्च करेंगे, ये इसमें बड़ी जानकारी दी गई है। और अलमाया ग्रुप, माटू इन्वेस्टमेंट एलएलसी, जीएल एम्प्लॉयमेंट ब्रोकेज एलएलसी, सेंचुरी फाइनेंशियल और नूने कॉमर्स रिस्पेक्टिवली, ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जिनके साथ एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर की तरफ से 1 दर्जन के करीब एमओयूज पर साइन हुए हैं। इन एमओयूज पर साइन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टूरिज्म और दीगर शोबों को बेहतरी के लिए, या जो इंतजामिया का दावा है कि तकरीबन 60,000 करोड़ के आसपास रियल स्टेट समेत अभी तक जो इन्वेस्टर्स जम्मू कश्मीर आके पैसा खर्च करेंगे उनके लिए ये मौके तलाशने की बात हुई है। लेकिन इन ताज़ा तस्वीरों के बाद दुबई एक्सपो में खास बात लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये भी कही गई कि जो तब्दीलियां ज़मीनी सतह पर हैं वो बड़ा फैसला ये था कि ज़मीनी जो कवायद थे ज़मीन खरीदने का या वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का, वहाँ जो कवानीन में तब्दीली यानी यूटी की बात वो दुबई में कर रहे थे, उससे इन्वेस्टर्स का रुझान या उनकी रुचि, दिलचस्पी जम्मू कश्मीर की तरफ ज़्यादा गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनते हैं, उनके खिताब की एक अहम हिस्सा वो आप तक पहुँचाएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे जो रात देर गए एक और मफाहमतनामे पर दस्तखत हुए वो भी इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर के एतबार से। In the 21st century, in a bid to serve the common interests of peoples of both the countries and create more opportunities for growth and progress, we are also collaborating in setting up small and medium enterprises, educational institutions, space technology, health, and closely working in horticulture sector too. Honorable Prime Minister's second visit to UAE in 2018 and his various meetings in Dubai gave further impetus to our engagements. I am happy to note that large Indian community living in UAE is playing a significant role in economic development of UAE, and many NRIs have immensely contributed to various sectors. Jammu and Kashmir has created an inclusive cultural ecosystem for the country. From the business point of view, it has the capability to provide opportunity to industries to compete, connect, and collaborate with its readily available abundant resources. Many of you in this room may be aware that business potential of Jammu and Kashmir was not fully realized before August 2000.
चलिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर बात कर रहे थे और इस खबर में एक चीज इंक्लूड करते चले, जो ताजा और बड़ा मुआहदा हुआ है जिस पर सिग्नेचर किए गए इंतजामिया की तरफ से, वो सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ किया गया। सेंचुरी फाइनेंशियल वो कंपनी है जिसके मालिक बालकृष्ण हैं और ये डोडा से ताल्लुक रखते हैं और यूएई के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा किए हैं। और इस बार इन्होंने तैयारी क्या की है, $100 मिलियन ये जम्मू कश्मीर के अंदर खर्च करेंगे और इसमें 2 बड़ी चीजें, 3 होटल्स बनाए जाएंगे, 1 कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया जाएगा। और सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ जो रात देर गए मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं, इसमें इंडस्ट्रीज एंड ई कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एलजी मनोज सिन्हा दोनों ये मौजूद रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, अब बात हो रही थी किस तरीके से सरमायाकारी को बढ़ावा देने जा रही है जम्मू कश्मीर इंतजामिया, मरकजी हुकूमत, और किस तरीके से सरमायाकारों को दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो रोज़गार के मौके हैं वो फराहम किए जाएंगे नौजवानों को।